सा संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1 पेज 52। इस प्रचार यात्रा के दौरान जब गुरुदेव अमृतसर पहुँचे तो वहाँ भी सत्संग का विशाल कार्यक्रम हुआ। अमृतसर एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। अमृतसर में हुई दुखद घटना के कारण यहाँ के नागरिक हमारे मिशन की जानकारी में विशेष रुचि लेने लगे हैं। इसीलिए अमृतसर के प्रबंधकों के उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए हैं। प्रबंधकों के आमंत्रण पर विभिन्न विचारधाराओं के अनेकों सज्जन इस कार्यक्रम में आए हुए थे। अपने प्रवचन में गुरुदेव ने फरमाया कि सच्चिदानंद परमात्मा की जानकारी के बिना शाश्वत सुख मिलना संभव नहीं और परमात्मा केवल सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। कार्यक्रम के पश्चात एक सज्जन ने निवेदन किया, बाबा जी, आपका उपदेश सुनकर आज बड़ा दिल किया कि मैं भी परमात्मा का ध्यान करूं, लेकिन क्या करूं, मैं बड़ा ही पापी और अपराधी हूं। दिन रात माया के जाल में फंसा रहता हूं। मन दर्पण इतना मैला हो चुका है कि अपने प्रभु के दर्शन कर पाना असंभव हो गया है। आप कृपा करें, कोई ऐसा साधन बताएं जिससे यह मन दर्पण साफ हो सके और मैं अपने प्रीतम के दर्शन करके अपना लोक और परलोक सुखी कर सकूं। आप जैसे महात्मा कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। हम संसारी जीव हैं, सारा दिन इन्हीं विकारों में ग्रस्त रहते हैं। अब आप ही बताएं कि हमारी लिव परमात्मा से कैसे जुड़ सकती है। गुरुदेव ने अपने स्वभाव अनुसार उनकी भावना की सत्यता को स्वीकार करते हुए फरमाया, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इसमें घबराने वाली भी कोई बात नहीं। संसार का वातावरण या समय का प्रभाव जिज्ञासु का रास्ता नहीं रोक सकता। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जिज्ञासु को पता चल जाए कि परमात्मा को पाने के लिए मन की शुद्धि की जरूरत नहीं, बल्कि शुद्ध पवित्र परमात्मा को पाने से परमात्मा की नज़दीकत से ही मन शुद्ध होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों का दमन और जाति वर्ण कुल के अभिमान का नाश उसी समय होता है जब हम अपने मन को निर्विकार, निर्गुण, निरंकार के सामने अर्पण कर देते हैं। गुरुदेव हरदेव की बात को बीच में ही रोकते हुए एक सज्जन ने कहा, हम तो जहाँ भी गए हैं यही सुनने को मिला है कि मन की शुद्धि के बिना परमात्मा की याद हो ही नहीं सकती। आपकी इस बात ने कि परमात्मा को पाए बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता, हमें धर्म संकट में डाल दिया है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए फरमाया, आप मेरी या उनकी बात छोड़िए, आप खुद सोचिए। आप मानेंगे कि शुद्ध से जुड़कर ही कोई शुद्ध हो सकता है। शुद्ध होने का और कोई उपाय नहीं। जैसे एक गंदा नाला है, उसे हम शुद्ध करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उसे पावन गंगा में मिला दिया जाए। पवित्र गंगा में मिलकर ही गंदा नाला गंगा की तरह पवित्र होता है। ठीक इसी प्रकार से ही इस पतित मन को यदि पतित पावन परमात्मा से जोड़ दिया जाए तो इसे भी शुद्ध होने में कोई समय नहीं लगता। शुद्ध ब्रह्म से जुड़कर मैला मन खुद ब खुद शुद्ध हो जाता है। वे सज्जन श्रद्धापूर्वक गुरुदेव के सम्मुख झुक गए। पंजाब की यात्रा के पश्चात गुरुदेव ने उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों की प्रचार यात्रा की। इस प्रचार यात्रा के दौरान जब आप कानपुर पहुँचे
तो वहाँ सत्संग का एक विशाल कार्यक्रम हुआ। कानपुर संगत का उत्तर प्रदेश में एक विशिष्ट स्थान है। कानपुर में हुई दुखद घटना के बावजूद वहाँ की संगतों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। गुरुदेव के कानपुर पहुँचने पर सत्संग ने समागम का रूप धारण कर लिया। सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में निराकार प्रभु को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बताते हुए समझाया कि सब कुछ करने वाला निरंकार दातार ही है। महापुरुष दातार के भाणे में रहते हैं। हमने ऐसी भावना बनाए रखनी है। गुरुदेव ने उस रात कानपुर के निरंकारी सत्संग भवन में ही विश्राम किया। सत्संग भवन के साथ ही एक खूबसूरत पार्क है। इस उद्यान का नाम हरदेव पार्क है। रात का खाना खाने के बाद गुरुदेव जब हरदेव पार्क में टहलने के लिए गए तो मंडल के प्रकाशन विभाग के सक्रिय सदस्य श्री भूपेंद्र बेकल जी ने सतगुरुदेव से एक रोचक चर्चा छेड़ दी। उन्होंने गुरुदेव से कहा, बाबा जी, यह बात समझ में नहीं आती कि जब सब कुछ करने वाला ईश्वर है, जो हो रहा है ईश्वर की आज्ञा से हो रहा है, तो फिर किसी कर्म के लिए मनुष्य को क्यों दोषी ठहराया जाता है? इसकी सजा मनुष्य को क्यों मिलती है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने तो एक साथ कई प्रश्न कर दिए हैं। ईश्वर सब कुछ करने वाला है या ईश्वर की आज्ञा से ही सब कुछ होता है? इन दोनों में तो बहुत अंतर है। और फिर मनुष्य को सजा ही तो नहीं मिलती, शाबाशी भी मिलती है, यश भी मिलता है। इसकी तो आपने चर्चा नहीं की। कुछ देर रुकने के बाद गुरुदेव ने आगे समझाया, इन प्रश्नों को समझने के लिए गहराई से सोचने की, एनालिसिस, विश्लेषण करने की जरूरत है। निरंकार दातार सर्वशक्तिमान है। इसकी इच्छा, इसकी आज्ञा ही इसका विधान है। प्रभु के इसी विधान के अनुसार मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मनुष्य जो जो कर्म करता है, प्रभु विधान में मिली इसी स्वतंत्रता के कारण कर पाता है। इसीलिए जो कुछ हो रहा है, प्रभु आज्ञा में ही हो रहा है। किस कर्म का क्या फल है, यह भी दातार के विधान में ही निश्चित किया हुआ है। इसीलिए मनुष्य जो जो कर्म करता है, इस विधान के अंतर्गत उसे निश्चित फल भी मिलता है। इसे यूँ समझे कि निरंकार दातार की आज्ञा के अंतर्गत मनुष्य स्वतंत्र रूप से कर्म करता है और इसी के अनुसार कर्म का अच्छा बुरा फल भोगता है। सतगुरु ने एक उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करते हुए समझाया, हम जानते हैं कि किसी भी किताब को पढ़ने के लिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि हम भाषा के ज्ञान से ही किताब पढ़ते हैं। लेकिन हमने कौन सी किताब पढ़नी है, कैसी किताब पढ़नी है, इस विषय में हम स्वतंत्र हैं। भाषा ज्ञान इसमें रुकावट नहीं बनता। गुरुदेव जब यह बात कहकर रुके तो बेकल जी ने फिर कहा, बाबा जी, इसका मतलब तो यह हुआ कि परमात्मा कुछ करता ही नहीं। गुरुदेव ने कहा, हाँ, परमात्मा अकर्ता है पर करता भी है। वास्तव में परमात्मा सुप्रीम एनर्जी है, चेतन सत्ता है, एक ऐसी सत्ता जो सृष्टि के कण कण में इस प्रकार व्याप्त है कि इसके बिना कहीं एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस परम सत्ता का विधान भी इसी की तरह अटल है, निष्पक्ष है। यही कारण है कि परमात्मा के इस विधान ने कर्म करने की जो स्वतंत्रता मनुष्य को प्रदान की हुई है, उसमें यह चेतन सत्ता किसी प्रकार भी बाधक नहीं बनती। इस प्रकार परमात्मा कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। गुरुदेव की इस व्याख्या के बाद बेकल जी ने गुरुदेव से एक और बात पूछी, बाबा जी,
जब परम चेतना सत्ता है तो यह हमें गलत काम करते समय रोकता क्यों नहीं? गुरुदेव ने सहज प्रभा में समझाया, आप तो जानते हैं कि आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि एनर्जी स्वयं कोई काम नहीं करती। हालांकि सभी काम उसी के द्वारा ही होते हैं। एनर्जी के साथ जो इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, उपकरण लगाया जाता है, काम वह करता है। जैसे बिजली एक एनर्जी है, यह स्वयं कुछ नहीं करती, परंतु इसके साथ अगर हीटर लगा दे तो गर्मी देने लगती है और कूलर लगा दे तो ठंडक देने लगती है। ये ठंडक, गर्मी या रोशनी आदि बिजली पर नहीं, इसके साथ जुड़े उपकरणों पर निर्भर करती है। भले ही ये सभी बिजली के कारण ही चलते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? बिजली का इसमें कोई दखल नहीं। बिजली तो सब में एक ही है। क्या आप यह चाहते हैं कि बिजली गर्मी दे तो ठंडक देने से इनकार कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह कि यह चेतन सत्ता है, यह स्वयं कुछ नहीं करती। इसके साथ जो जीव रूपी उपकरण लगा होता है, उसके सूक्ष्म गुणों यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा कर्म होते हैं। जीव को शक्ति तो यही चेतन सत्ता प्रदान करती है, लेकिन अपने गुणों में विचरते हुए वह स्वतंत्र रूप से जो कर्म करता है, उसमें यह सत्ता कोई दखल नहीं देती। जीव जैसा कर्म करता है, निराकार दातार के विधान के अनुसार वैसा ही फल भोगता है। कर्म की स्वतंत्रता के इसी विधान के कारण यह सत्ता हमें कुछ भी करने से रोकती नहीं। बेकल जी ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बाबा जी ने बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, लेकिन सोच रहा हूँ कि ब्रह्मज्ञानी तो कर्मों के फल से मुक्त माने जाते हैं। क्या परमात्मा का विधान उन पर लागू नहीं होता? दास ने चुपचाप गुरुदेव की ओर देखा। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहना शुरू किया, ऐसी बात नहीं। परमात्मा का विधान तो सब पर लागू होता है। जो करता है उसे कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी कर्ता भाव नहीं रहता, वह ईश्वरीय इच्छा में रहता है। उसने सब कुछ निरंकार दातार को अर्पण किया होता है, इसलिए वह कर्म फल के बंधन में नहीं आता। जैसे किसी के हाथ में लाठी हो और वह किसी को मार बैठे तो लाठी का चालान नहीं होता, उसे कोई सज़ा नहीं मिलती। उस लाठी से अगर वह किसी की जान बचा लेता है तो भी लाठी को कोई इनाम नहीं मिलता। जो कर्म करता है, जिसमें कर्ता भाव है, वह अवश्य इस विधान के अंतर्गत आता है। इतना कहकर गुरुदेव शांत हो गए। अभी हम लोग 2-4 कदम चले ही होंगे कि गुरुदेव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाया, ब्रह्मज्ञानी तो निरंकार दातार के साथ जुड़ा होता है। उसने अपना सर्वस्व निरंकार को अर्पण कर रखा होता है, इसलिए वह जो भी कर्म करता है ईश्वरीय इच्छा में ही करता है। ईश्वरीय इच्छा कल्याण करने वाली है, सबका भला करने वाली है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी के कर्म भी सबका भला करने वाले ही होते हैं, कल्याणकारी ही होते हैं। जब तक वह दातार से जुड़ा है, उससे बुरा कर्म हो ही नहीं सकता, और जब उससे कोई बुरा कर्म होता है, उस समय समझ लेना चाहिए कि वह निरंकार दातार से जुड़ा हुआ नहीं। यह कर्म उसके अपने अहम की करनी है, उसका फल ज्ञानी को भी अवश्य भोगना पड़ता है। प्रचार यात्राओं का यह सिलसिला निरंतर चलता रहा। गुरुदेव हरदेव शहर शहर, गांव गांव में जा जाकर मानव मात्र को निराकार पार ब्रह्म से जुड़ने का उपदेश देते रहे। साथ ही सभी को शांत बने रहने तथा सहनशीलता, भ्रातृत्व, नम्रता आदि सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती रहती। सासंगत जी, धन निरंकार।